नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ इन पीले पत्तों पे। देखिए, जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं, इनकी कलियाँ जो है पीली होकर गिर रही हैं, फूल नहीं बन रहे और फूलों के पौधे में खास चीज़ की कमी से पत्तियाँ कटी फटी सी होने लगती हैं और यूं कह लीजिए कि पत्तियों में छेद छेद से होने लगते हैं। ये तब होता है जब पत्तियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वैसे तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र मार्केट में मिलते हैं, लेकिन आज मैं विशेष तौर पे 2 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, जो आप अपने सब्जियों के पौधों और फलों फूलों के पौधों में इंडोर आउटडोर सभी तरीके से पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की ये जो पत्तियां हैं, जैसे जैसे प्लांट की पत्तियां आप देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ तो अच्छी हो ही रही है, साथ की साथ पत्तियां बड़ी बड़ी चमकदार भी निकल कर आए रही हैं। मनी प्लांट या एरिका पाम या एग्लोनिमा सभी प्रकार के पौधे पर इस्तेमाल आप इसे कर सकते हैं। यदि आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बहुत छोटी छोटी सी आती हैं या फूल मुरझाया हुआ सा खिलता है, फूल की ये लाइफ भी बढ़ा देता है और कलियां ज़्यादा लेने में मदद करता है। आप सबको पता होगा, हमारे पौधे में जब कैल्शियम की कमी होने लगती है तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है। पौधा जल्दी बढ़ता नहीं है और जो नए पत्ते निकलते हैं वो भी पीले पीले से नज़र आते हैं। ऐसे में बहुत सही होता है कि आप सिर्फ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिनसे हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों के पौधों में जैसे गुड़हल में फंगस का अटैक हो जाता है, मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, तो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को स्वस्थ बना सकते हैं और रोगाणु मुक्त भी बन सकते हैं। कई लोगों के घरों में एग खाया जाता है, लेकिन एग का जो ऊपर का शेल होता है उसे आप फेंक देते हो, लेकिन उस शेल में आपको पता है बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा है वो तत्व? वो है कैल्शियम। अब आपने करना क्या है, एग शेल को सुखाकर ग्राइंडर में अच्छे से पीस कर इसका पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाने के बाद आपने एक एक दो दो चम्मच इस तरह से प्लांट में डालें और ऊपर से भरपूर मात्रा में पानी डाल दें। फिर पौधे को अच्छे से कैल्शियम मिल जाएगा। और जो दूसरा तरीका है, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो गर्मियों में अक्सर घरों में दूध फट जाता है, बहुत ही नॉर्मल है ये दूध का फटना, लेकिन फटने के बाद जो सब्सटेंस होता है, पनीर हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसके पानी को हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसके पानी में बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो आपके पौधे पर कारगर साबित होते हैं। इसका इस्तेमाल कई लोग खाने में भी करते हैं, आटा गूंथने में भी करते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज़ का इस्तेमाल विटामिन्स के लिए, कैल्शियम के लिए मैं अपने पौधों की कमी की पूर्ति करने में करती हूँ, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है और दूध फटने के बाद जब हम पनीर को अलग करते हैं तो इसके पानी में जो चीज़ें रह जाती हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यदि मान लीजिए आधा लीटर पानी आपके पास पानी है, ये दूध का, फटे हुए दूध का पानी,
तो उसे आप 2.5 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। ये जो मैं मग्गे में गिलास में डाल रही हूँ, ये आधा लीटर करीब होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, बिना छाने हुए यूज नहीं करेंगे। इसे छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पनीर के जो सब्सटेंस हैं, वो छोटे छोटे से सब्सटेंस इसमें रह जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली उसे गमले में डालेंगे तो हो सकता है कि गमले में चींटियों का या किसी कीटाणु का आगमन हो जाए। तो बेहतर है आप इसे छानिए। आधे लीटर को 2.5 लीटर पानी में मिलाना है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके पानी को आप अपने सभी पौधों में डाल दीजिए, जड़ों में डालिए। आप चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो। तुलसी जी में इसका स्प्रे करने से या दूसरे सभी पौधों पर इसका स्प्रे करने से पत्ते बहुत ही सुंदर और चमकदार निकल कर आते हैं। गुड़हल, गुलाब, गंधराज या अपराजिता में इसको देने से बहुत जल्दी नई नई कलियां बनने लगती हैं। पौधे में तेजी से विकास होता है। यदि आप नए पौधों को लेकर आए हैं, नया पौधा आपने लगाया है, तो 3-4 दिन में ये फर्टिलाइज़र डालें और देखें आपका पौधा कितना हरा भरा और स्वस्थ नज़र आएगा। पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि बिना छाने, मतलब कि बिना स्ट्रेन आउट किए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मनी प्लांट में यदि पत्तियां छोटी निकल कर आ रही हैं तो आप इस पानी का स्प्रे कर दीजिए, यानी कि इस पानी से मनी प्लांट के पत्तों को वॉश कीजिए और देखिए पत्ते बड़े बड़े और चमकदार निकल कर आने लगेंगे। मिलीबग का अटैक भी जिन पौधों में हो रहा है तो वो कम से कम हो जाएगा। कैल्शियम हमारे पौधों के लिए एक ज़रूरी रोल प्ले करता है। जैसे हमारी बोन्स का स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। स्टेम को मोटा करने के लिए और पौधों की मजबूती के लिए तो बेहतर है इसके लिए अब कोई प्राकृतिक उपाय हमेशा तलाशें। प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वो आपके पौधों से को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी और कुछ फ़ायदे जो हमें नज़र आ रहे हैं वो दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर पा रहे, वो आपके पौधे को जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पर्याप्त रूप में मिनरल्स प्रदान करते हैं। अक्सर कमेंट में आप लोग लिखते हैं कि पत्तियां बहुत जल रही हैं, पत्तियों की टिप, पत्तियां ब्राउन हो रही हैं। देखिए मेरे पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं। पत्तियों को वॉश करने के लिए अक्सर मैं कैल्शियम वाले वाटर का इस्तेमाल करती हूँ और इससे पौधा मेरा स्वस्थ रहता है। जेड प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, स्नेक प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू करें हैं। आप 3 से 4 दिनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पौधों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे आपके पौधे के अंदर बहुत ही सुरक्षित वर्मीज भी पैदा होंगे। वातावरण में को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे गुलाब पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग लेने में ये खाद जो फर्टिलाइज़र है ये मदद करेगा। यदि आपने कोई सब्जियां तोरई वगैरह लगा रखी हैं तो उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। कोई अनार का पौधा लगाया है, टमाटर मिर्च का पौधा लगाया है, तो उन सब में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में इसका इस्तेमाल बिना किसी नुकसान के किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।